हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और इस समय अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत तेज़ी के साथ, बहुत मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो आज फिर मैं केवल 10th क्लास के लिए जो लोग बोर्ड्स में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए एक वीडियो लेक्चर और लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण में परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर इसके पर बताया था, लेकिन इसकी सारी थ्योरी जो है मैंने जो बता दी थी उसी पर मैं कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स और लेना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो आप अगर अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप हर एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिन्होंने मेरा ये पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो एक बार उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज मैं 3-4 प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करना चाहूँगा। और फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है पहला 1/u + 1/v = 1/f और दूसरा फार्मूला है m = I/O - v/u। ये फार्मूला दोनों मैं पीछे बता चुका हूँ। ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है। ये प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी है और ये प्रतिबिंब से वस्तु से दर्पण की दूरी है। और अगर आप इन दोनों फार्मूले का यूज़ करना चाहते हैं सवाल में, तो मैंने एक पीछे बताया था साइन कन्वेक्शन कि कैसे साइन यूज़ करते हैं। जैसे ये वाली दूरी प्लस में, ये दूरी माइनस में और ये दूरी प्लस में, ये दूरी माइनस में। याद रहे कि दर्पण हमारा यहाँ रखा हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, कोई भी दर्पण हो उसके लिए आपका साइन यही लगेगा। अब जैसे एक पहला प्रॉब्लम है कि मैंने आपसे कहा कि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है, और इसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 2 गुना बड़ा। अब प्रश्न क्या है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण के लिए मैंने बोला है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, और दूसरा है जबकि प्रतिबिंब आभासी हो। तो अगर मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दूंगा तो आपको ना तो साइन की कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही फार्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने वास्तविक लिया तो मैंने वास्तविक के लिए क्या बोला था कि m को आप निगेटिव में लेंगे, ये वास्तविक के लिए है, ठीक है, और m को आप लेंगे पॉजिटिव जब आभासी प्रतिबिंब होगा। ये कुछ टिप्स हैं जिनको अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए वास्तविक के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर m = -v/u लिया मैंने, तो मुझे पता है कि यहाँ m - 2 गुना बोला है, यानी I/O की वैल्यू 2 दे दी गई है। तो आपको यहाँ निगेटिव लेना पड़ेगा और यही बराबर -v/u है। इट मीन्स v = 2u आ गया। अब अगर प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी है तो यहीं पर u की ये वैल्यू 25 रख दीजिए।
तो क्या आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जिस ओर वस्तु है उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। अब क्या करोगे, 1/f = 1/u यानी -25 -50, देख रहे हैं। तो ये दोनों माइनस में होगा तो कितना आ जाएगा, -2 -1, यानी F = मिल रहा है -50/3 सेंटीमीटर। ये आपका वास्तविक होगा तब बनेगा, तब फोकस दूरी आएगी। और माइनस साइन ये बता रहा है कि अवतल दर्पण है। अब ज़रा देखिए, आभासी होगा तब क्या होगा, m = +2 = -v/u। अब की बार v = आया -2u। अब u का मान आप रखेंगे यहाँ पे, जैसे ही रखेंगे ये प्लस में 50 आ जाएगा। इससे क्या पता चला कि प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी आभासी हो गया। अब अगर इससे 1/f = यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -120 ये लिख दिया, और इधर 1/v 50, तो ये आ जाएगा 50 -2 + 1, यानी F = -50 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, अवतल दर्पण तो आ गया, लेकिन प्रतिबिंब फोकस दूरी क्या आई, माइनस में आई, तो अवतल दर्पण है। और कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कुल मिला के ये क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग, चाहे उत्तल हो या अवतल दर्पण हो, केवल साइन अगर हमने सही लगा दिया तो 100% आपको आंसर मिलना है। एक प्रॉब्लम और मैं लेना चाहूँगा। अगर मैंने ये कहा कि कोई वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर लंबी है, एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, सामने है तो माइनस हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये प्लस का होगा। तो बताना ये है कि इसका प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, मतलब आई की वैल्यू आपको बतानी है, आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। मैंने आपको क्या बताया था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हमेशा हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव में ले लिया। यू हमेशा माइनस में होगा क्योंकि वस्तु को हम आगे ही रखते हैं, तो आगे माइनस होता है। तो ज़रा देखिए यहाँ से 1/15 -1/10 + 1/v, तो 1/v = 1/10 + 1/15, तो ये आ जाएगा 30। तो 30 मतलब 3 + 2 1/v, तो v = क्या आ गया 5/30, यानी 6 सेंटीमीटर। यानी v की वैल्यू जो आई वो +6 सेंटीमीटर आई, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन कहाँ, पीछे बनेगा। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि I/O = -v/u। I की वैल्यू आपको पता करनी है, O की वैल्यू जो दी है वो प्लस में 5 है, V की वैल्यू
अभी आपने निकाली 6, u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो i की वैल्यू मिलेगी, इसको इधर कर दीजिए, 6 × 5/-10, तो प्लस हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो i की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। सीधा मैंने क्यों कहा कि जैसे प्लस में ये है वैसे ही प्लस में ये आ गया। तो अगर साइन कन्वेक्शन का हम ध्यान रखें तो बहुत इजी वे में आपका ये पूरा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ढेर सारे लोगों में शेयर करें, और नए व्यूअर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।